एक चीज़ यहाँ पर आपकी जो पहचान है और जो अधिकारी की पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी पहचान उस अधिकारी को डिस्क्लोज कर दी जाएगी और फिर वो आपके अगेंस्ट कोई किसी तरीके की दुश्मनी निकाले। तो ये सब बातें हैं मोटा मोटी तौर पर जो आपको ध्यान रखनी है। इस पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर आकर आपको अपना एक अकाउंट, एक पहली बार अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो बनाना होगा, और साथ ही साथ इसी पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और एक बारी अगर आप कंप्लेंट करेंगे और 15 दिन के अंदर, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक पते पर जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वहाँ आपने भेज दिए नोटरी से अटेस्ट करा करके, तो उसके बाद आपको रेगुलर ईमेल पर और आपके फ़ोन पर मैसेज से उस कंप्लेंट का स्टेटस भी पता चलता रहेगा। तो कंप्लेंट किस तरह करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ लॉज ए कंप्लेंट ऑनलाइन पर जाना है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पहली बार कंप्लेंट कर रहे हैं या आपने पहले कंप्लेंट करी है, तो आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं तो पहली बार आपने यहाँ प्लीज़ रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बस अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जो है ये सारी जानकारी देनी होगी। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अभी आप मोबाइल नंबर नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा, बट मोबाइल नंबर देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आपके फ़ोन पे एसएमएस के ज़रिए भी सारी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट बना के और आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने लॉज ए न्यू कंप्लेंट पर जाना है। लॉज ए न्यू कंप्लेंट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट दिखाई देंगे। पार्ट ए उन लोगों के लिए अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं। पार्ट बी अगर आप किसी सोसाइटी की तरफ से, किसी बॉडी की तरफ से या एक ग्रुप की तरफ से कंप्लेंट करते हैं तो पार्ट बी रहेगा, वो ऑप्शनल रहेगा। पार्ट सी आपके लिए एप्लीकेबल, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर वो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बेसिक सी जानकारी देनी है, जिसमें कि इंडिविजुअल है, जैसे आप देख सकते हैं सोसाइटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट, कंपनी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल का एग्जांपल बता रहा हूँ, और जैसा मैंने बताया गलत कंप्लेंट करना, यहाँ पर सज़ा भी आपको मिल सकती है और पैसे भी, आपको फाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कोई कंप्लेंट आपको फॉर्मली फाइल करके नहीं दिखाऊंगा, आपको सारी फील्ड्स और प्रोसेस है वो मैं यहाँ आपको बता दूंगा। यहाँ उसके बाद आपने जेंडर एंटर करना है, एज, नेशनैलिटी यानी किस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं, कितनी आपकी एज है, क्या जेंडर है। आइडेंटिटी प्रूफ जो आपने, या ये याद रखिएगा, जो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ में नाम है वही आप यहाँ पर दीजिएगा। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी जानकारी है, आपको अपलोड भी करना होगा। रेजिडेंस प्रूफ भी इसी तरीके से आपको देना होगा, सारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जिनकी आप डिटेल देंगे वो आपको एक डिजिटल कॉपी में ऐड करने होंगे। 20 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। ये सारी जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि वेदर ड्यूली नोटराइज्ड एफिडेविट इज़ इनक्लोज्ड, येस, नो। मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया, इस पूरी कंप्लेंट के 15 दिन के अंदर आपको एक फिजिकल कॉपी भी सारे डॉक्यूमेंट्स की और अपनी कंप्लेंट के जो प्रूफ आपने अटैच किए हैं, तो ये आपको एक नोटराइज्ड, आपको एक एफिडेविट भी बनवाना होता है, वो आपको यहीं पर वेबसाइट पर भी उसकी कॉपी मिल जाएगी। और उसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि वेदर द कंप्लेनेंट इज़ द विक्टिम, यानी आप किसी और के बिहाफ पर कंप्लेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी और के बिहाफ पर कर रहे हैं तो यहाँ आप नो सेलेक्ट करेंगे, यानी परिवार में किसी के बिहाफ पर कर रहे हैं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर येस रहने देंगे। प्लेस आपको यहाँ पर देना होगा कि कौन से यानी कि जिस भी जगह पर आप ये कंप्लेंट दिए तो वो जगह का नाम आपको लिखना होगा, और उसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे मैंने बताया पार्ट ए इंडिविजुअल कंप्लेनेंट के लिए है, तो और पार्ट बी आपको भरना पड़ेगा अगर आप किसी सोसाइटी की तरफ से या किसी ग्रुप की तरफ से कर रहे हैं। उसके बाद आप पार्ट सी पर आ जाएंगे। पार्ट सी पर आकर के आपको यहाँ जानकारी देनी होगी कि किस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको उनका नाम, और अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, और अगर थर्ड पार्टी है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। उनका क्या नाम है, क्या उनका डेजिग्नेशन है, और क्या ये किसी एक ऑफिसर के है, एम्प्लॉय के है या एजेंसी के खिलाफ है, डेजिग्नेशन उनका क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन यानी वो मान के चलिए विभाग में वो काम करते हैं, किस कैटेगरी के वो एक तरीके से एम्प्लॉय हैं, कोई बोर्ड मेंबर हैं। यहाँ पर यानी कि जिन पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं आपको वो पूरी जानकारी देनी होगी, किस दौरान ये आपके साथ एक तरीके से मिसकंडक्ट हुआ, किस जगह पर हुआ, किस स्टेट में हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ। जो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको समरी ऑफ फैक्ट में पूरी जानकारी देनी होगी कि किस तरीके से आप इसको एक तरीके से जो आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अगेंस्ट, तो यहाँ पर वो आपको सारी जानकारी देनी होगी। आपके पास अगर कोई फाइल है तो वो आपको अपलोड करनी होगी सबूत के तौर पर। और मैं आपको बता दूँ PDF फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। 20 MB की फाइल है, इससे ज़्यादा की फ़ाइल आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई विटनेस है तो आप उनकी यहाँ जानकारी दे सकते हैं। और इसी तरीके से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर देना होगा।
ये सारी जानकारी भरने के बाद आप इस कंप्लेंट को आगे सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर पार्ट डी आ जाएगा। अब क्योंकि मैं आपके सामने एक फेक कंप्लेंट नहीं कर सकता, तो पार्ट डी मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा, और पार्ट डी में आप जो जानकारी आपको देनी है और कहाँ पर किस एड्रेस पर आपको भेजना है वो सब भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने बताया, पार्ट सी के बाद पार्ट डी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना नाम, उम्र, आपके सन ऑफ या रेजिडेंस ऑफ, ये सारी जानकारी देनी होगी। और साथ ही साथ ये बाकी की फील्ड हैं जो आपको यहाँ पर भरनी होंगी, किस डेट पर किस जगह पर आप ये एक तरीके से एफिडेविट या कंप्लेंट बना रहे हैं, आपके यहाँ पर आपको साइन करने होंगे। और ये जो पार्ट डी है, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक तरीके से जितनी आपने पूरी कंप्लेंट दी है उसका एक पीडीएफ, और ये पार्ट डी यानी इस एफिडेविट को आपको नोटरी से अटेस्ट कराना होगा। ये नोटरी से अटेस्ट कराने के बाद ऑनलाइन कंप्लेंट करने के 15 दिन के अंदर इसको आपको जो एड्रेस है वो मैं बता देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको बाय पोस्ट इस एड्रेस पर भेजना है। लोकपाल ऑफ इंडिया, प्लॉट नंबर 6, फेज 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली 110070। और जिस लिफाफे में आप भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना होगा, कंप्लेंट टू लोकपाल ऑफ इंडिया अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो ये बातों का आपको ध्यान